फिल्म प्रेमियों और विज्ञान कथा के शौकीनों का कल्कि 2898 डी की दुनिया में एक महाकाव्य यात्रा पर स्वागत है। ये सिनेमाई चमत्कार आपको पौराणिक चमत्कारों, चौंका देने वाले दृश्यों और धड़कनों को तेज करने वाले एक्शन से भरे एक डायस्टोपियन भविष्य में ले जाने का वादा करता है। अपना पॉपकॉर्न लें और आराम से बैठ जाएं, क्योंकि हम कल्कि 2898 डी की कहानी, कलाकारों और जादू के बारे में गहराई से जानने वाले हैं। दूर के भविष्य में सेट कल्कि 2898 डी सर्वनाश के कगार पर एक दुनिया की कल्पना करता है। पृथ्वी, जो कभी एक जीवंत ग्रह थी, अब एक उदास डायस्टोपियन परिदृश्य है जिस पर अत्याचारी सुप्रीम यास्किन का शासन है, जिसका किरदार महान कमल हासन ने निभाया है। यास्किन का शासन निर्दयी है, उसकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है और मानवता की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। समेटी, एक रहस्यमयी महिला जिसका किरदार हमेशा खूबसूरत दीपिका पादुकोण ने निभाया है। वह एक प्रयोगशाला विषय है जो अपने भीतर एक भविष्यवाणी लेकर चल रही है। उसे कल्कि को जन्म देना है, जो उद्धार करता है, जो यास्किन को उखाड़ फेंकेगा और दुनिया में संतुलन बहाल करेगा। समेटी, जो सुमति बन जाती है, प्रतिरोध का दिल है, आशा और लचीलेपन का प्रतीक। हमारा नायक भैरव करिश्माई प्रभास द्वारा जीवन में लाया गया एक संदिग्ध अतीत वाला इनाम शिकारी है। एक अकेले योद्धा से भविष्यवाणी किए गए उद्धारकर्ता कल्कि तक की उसकी यात्रा इस महाकाव्य कहानी का सार है। एक प्राचीन अतीत के दर्शन से पीड़ित, जहां वह शक्तिशाली योद्धा कर्ण था, भैरव को एक ऐसे भाग्य में धकेल दिया जाता है जिसे उसने न तो चाहा था और न ही समझा था। उसका परिवर्तन दिलचस्प है, संदेह, रहस्योद्घाटन और अपने भाग्य की अंतिम स्वीकृति के क्षणों से भरा हुआ है। भैरव अपनी खोज में अकेला नहीं है। शंभाला के विद्रोही उसके सहयोगी हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी अपनी ताकत और कहानियां लेकर आता है। ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार एक उग्र और रणनीतिक नेता, आशा और शक्ति की किरण के रूप में सामने आता है। अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा की भूमिका निभाई है, जो पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशप्त अमर योद्धा है, जो अब भैरव के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है। फिर अन्ना बेन द्वारा चित्रित तकनीक प्रेमी कायरा है, जिसका साहस और बुद्धिमत्ता विद्रोही गुट में एक गतिशील परत जोड़ती है। पशुपति द्वारा अभिनीत वीरन एक कठोर योद्धा है, जिसकी अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा अडिग है। डायस्टोपियन परिदृश्य के माध्यम से यात्रा खतरे और खोज से भरी हुई है। जैसे जैसे भैरव और उसके सहयोगी इस कठोर दुनिया में आगे बढ़ते हैं, उन्हें उन्नत तकनीक और प्राचीन अवशेष मिलते हैं जो उनकी जीत की कुंजी हैं। प्रत्येक लड़ाई केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि भविष्यवाणी को पूरा करने के करीब एक कदम है। सबसे रोमांचक दृश्यों में से एक में एक उच्च दांव वाली डकैती शामिल है, जहां भैरव को एक शक्तिशाली कलाकृति को पुनः प्राप्त करने के लिए यास्किन के भारी सुरक्षा वाले किले में घुसपैठ करनी चाहिए। इन दृश्यों में भविष्य के गैजेट और प्राचीन हथियारों का मिश्रण एक दृश्य उपचार है, जो फिल्म के आश्चर्यजनक वीएफएक्स और कोरियोग्राफी को दर्शाता है। सुप्रीम यास्किन अपने ठंडे, गणनात्मक व्यवहार के साथ युगों के लिए एक खलनायक है। कमल हासन एक डरावना प्रदर्शन करते हैं, उनकी उपस्थिति हर दृश्य में छाई रहती है। भविष्य की उन्नत आय और तकनीक पर यास्किन का नियंत्रण पूर्ण है, उनकी महत्वाकांक्षाएं ईश्वर जैसी हैं। वह गांडीव, अर्जुन के पौराणिक धनुष का उपयोग करता है, जो उसकी निर्विवाद शक्ति और प्राचीन भविष्यवाणियों से उसके संबंध का प्रतीक है। फिल्म एक विस्फोटक चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, जहां भैरव अब कल्कि के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपनाते हुए यास्किन के गढ़ पर अंतिम हमले का नेतृत्व करते हैं। यहाँ युद्ध के दृश्य हाथ से हाथ की लड़ाई, लुभावने हवाई युद्ध और दिमाग को झकझोर देने वाले विशेष प्रभावों का मिश्रण है। जब भैरव यास्किन का सामना एक द्वंद्व युद्ध में करते हैं जो समय और स्थान से परे है, तो उनके संघर्ष की परिणति महाकाव्य और मार्मिक दोनों है। यह इच्छाशक्ति की लड़ाई है, प्राचीन भविष्यवाणियों का भविष्य की महत्वाकांक्षाओं से टकराव है। इस चरमोत्कर्ष के दौरान दृश्य शानदार हैं, जिसमें ढहती दुनिया की पृष्ठभूमि तात्कालिकता और नाटक की भावना को बढ़ाती है। अंत में भैरव कल्कि की जीत न केवल एक व्यक्तिगत जीत है, बल्कि पूरी मानवता के लिए आशा की किरण है। दुनिया ठीक होने लगती है, प्राचीन भविष्यवाणियां पूरी होती हैं और शांति और संतुलन का एक नया युग शुरू होता है। एक अकेले योद्धा से मानवता के उद्धारकर्ता के रूप में भैरव का परिवर्तन पूरा हो जाता है, जो दर्शकों को विस्मय और प्रेरणा की भावना से भर देता है। दूरदर्शी नाग अश्विन द्वारा निर्देशित कल्कि 2898 डी उनकी कहानी कहने की प्रतिभा का प्रमाण है। विवरण पर अपने सावधानीपूर्वक ध्यान और जटिल कथाओं को बुनने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले अश्विन ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो देखने में आश्चर्यजनक और गहराई से आकर्षक दोनों है। एक प्रसिद्ध उस्ताद द्वारा रचित फिल्म का संगीत कहानी के महाकाव्य पैमाने को पूरक बनाता है। साउंड ट्रैक पारंपरिक भारतीय संगीत और भविष्य की ध्वनियों का मिश्रण है, जो हर दृश्य के भावनात्मक और नाटकीय प्रभाव को बढ़ाता है। दृश्य प्रभाव अभूतपूर्व हैं, जो डायस्टोपियन दुनिया और उसके पौराणिक तत्वों को लुभावने यथार्थवाद के साथ जीवंत करते हैं। वीएफएक्स कलाकारों की टीम ने खुद को पार कर लिया है, एक ऐसा ब्रह्मांड बनाया है जो इमर्सिव और विस्मयकारी दोनों है।
कल की 2898 डी केवल एक फिल्म नहीं है, यह एक अनुभव है। ये समय के माध्यम से एक यात्रा है, अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई है, और आशा और मुक्ति की कहानी है। अपने शानदार कलाकारों, दूरदर्शी निर्देशन और शानदार दृश्यों के साथ ये फिल्म भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें, क्योंकि कल की 2898 एक ऐसी सिनेमाई घटना है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अधिक अपडेट और पर्दे के पीछे की सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक महाकाव्य बने रहें।